अब बात ये इंपॉर्टेंट है कि जो पीछे आवाज करोगे मैं बात बंद कर दूंगा, सेशन ही बंद कर दूंगा। मुझे है ना इस बात को इरिटेशन होता है। मैं आपको यहाँ पर ऐसे मजाक करने के लिए नहीं आया। तो ये जो अट्रैक्शन होता है ना, ये अट्रैक्शन है, अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन है, इस बात को मानो। पर ये अट्रैक्शन हमारे लिए कब खराब हो जाएगा इसको समझना पड़ेगा। ये अट्रैक्शन, यदि अट्रैक्शन बन जाए क्या डिस्ट्रैक्शन, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी, तो परेशानी हो जाएगी हमारे साथ। बस सिंपल सी बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कुछ सेट करना पड़ेगा। हमारा मेन एम हमारा मेडिकल कॉलेज है, हमें अच्छा डॉक्टर बनना है, हमारी प्रायोरिटी सेट है, इसका हमारे माइंड में अच्छे से सेट है कि हम क्या किस काम के लिए कोटा है। अब ये भी प्रॉब्लम है कि ये हार्मोन इंक्रीज हो रहा है हमारा, इस एज पे इंक्रीज भी होता है, अपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन बढ़ता भी है। पर सिंपली हमारा माइंड सेट सही होना चाहिए, हमारा माइंड सेट बिल्कुल सही काम करना चाहिए। अब उसमें मैं आगे डिस्कस करें कैसे करें कंट्रोल, इसको काम तो करेगा है, कैसे कंट्रोल करें। मैं बिल्कुल साइंटिफिक बात करूंगा बच्चों आपसे। तो सिंपली क्या होता है बच्चों, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, जिससे टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, इसका भी कंट्रोल सेंटर होता है। आगे बढ़ोगे आप, इसका भी कंट्रोल सेंटर होता है, वो ब्रेन के अंदर होता है। और ब्रेन के अंदर पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। पता है बच्चा आपको, ब्रेन में पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है ना, आपने शायद सुना हो, आपने पढ़ा हो, तो अपनी मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। और अपन ऐसे बात है कि मास्टर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पर भी कंट्रोल किसका होता है, हाइपोथैलेमस। मतलब मास्टर का मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस। अब सिंपली हाइपोथैलेमस जो है ये ब्रेन का पार्ट है, इसका कनेक्शन ब्रेन से, ब्रेन की जो न्यूरॉन्स है उससे इसका कनेक्शन है। तो ब्रेन के अंदर ही हाइपोथैलेमस का भी कनेक्शन ब्रेन के सुपीरियर पार्ट से होता है। जो हाइपोथैलेमस है ये तो ब्रेन का इंफीरियर पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, और जो ब्रेन का सुपीरियर पार्ट है उस सुपीरियर पार्ट से हाइपोथैलेमस का कनेक्शन होता है। तो अपन जो बोलते हैं ना ये वाला पार्ट, इसे आप बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। आगे आपके स्लाइड में आ जाएगा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिख रहा होगा आपको। ये जो पार्ट है फ्रंट पार्ट, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जिसको आप बोलते हैं माइंड, इस वाले माइंड से कनेक्शन किसका होता है, हाइपोथैलेमस। और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, ये जो आपका माइंड है ना, यही माइंड आपका पूरा जो आपका सेल्फ अंदर का, पूरा आपका जो सेल्फ अंदर का पार्ट है, जो आपका इंट्रो पार्ट है, उसे डिसाइड करता है। आप बोलते हैं ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका खुद का सेल्फ डिसीजन, वो सब जो हो रहा है ना, वो सब कहां से हो रहा है, माइंड से। आपकी नॉलेज, आपकी मेमोरी, आपकी कॉन्शियसनेस, वो सब कहां पर है, आपके माइंड के। मैं बात समझाना चाहता हूं बच्चों आपको कि जो हाइपोथैलेमस है उस पर भी कंट्रोल किसका है, अरे बोलो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब माइंड। उसी माइंड में आपका खुद का सेल्फ डिसीजन, खुद का आपका इंस्पिरेशन, खुद का मोटिवेशन, खुद का आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद की क्रिएटिविटी, खुद की नॉलेज, मेमोरी, वो सब जो पार्ट है, वो सब पार्ट कहां पर है, माइंड। मेरी बात समझ में आ रही। अब माइंड किस पे कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस पर। और हाइपोथैलेमस किस पे कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। और वो किस पे कंट्रोल कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन पर। क्लियर। मतलब सिंपल सी बात है, हार्मोन जो फंक्शन कर रहा है वो कर रहा है, पर आप उसको अपने माइंड के पार्ट से, अल्टीमेटली माइंड के पार्ट से, उसे आप फंक्शन को मॉडिफाई कर सकते हो, उसे आप स्लो कर सकते हो, उसे आप डिले कर सकते हो, उसे आप कम ज्यादा कर सकते हो, पर किसके फंक्शन से, माइंड के फंक्शन। तो सिंपली में जो आपसे बात करते हैं ना आप लोग, एक बात बहुत कॉमनली सुनी होगी आपने, मन के जीते जीत है, मन के हारे। ये बात समझ जाना, आपका जो मन है ना वो हाइपोथैलेमस है। मन कहां है, हाइपोथैलेमस। और मन को कौन जीत सकता है, मन को कौन जीत सकता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स माइंड, वो उसको जीत सकता है। उस पर कंट्रोल कर लिया आपने, आपका माइंड सही चल रहा है, तो आप आराम से आपका ये जो अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन चल रहा है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। और वो तभी संभव है जब आपके पास आपकी प्रायोरिटी डिसाइड हो, आपको पहले से डिसाइड हो कि मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है, मुझे काबिल बनना है कि नहीं बनना है, वो सब पर डिपेंड करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो सिंपल सी बात है, अभी आप लोग की औकात क्या है, ऐसे पूछ रहा हूं, अभी औकात क्या है, अभी आपकी औकात है शायद 10th पास, 10th का रिजल्ट आ गया होगा, आगे क्या नहीं आया, तो 10th पास भी औकात नहीं है आपकी।
सही बात है, 10th पास लोग आते हैं, वो जब रिजल्ट आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि 100% आप सब हो जाएंगे पास, पर अभी तो नहीं ना, तभी तो औकात 10th फेल है आपकी, 12th फेल भी नहीं, 12th फेल तो बच्चे रहती है, अभी औकात क्या आपकी 10th फेल, 10th फेल नहीं पर 10th पास ही कर सकते हैं आप, क्लियर? आ जाएगी तो मान लेंगे 10th पास। अब सिंपली बात समझाना चाहता हूं कि अभी इस कंडीशन में जो भी आपकी औकात है, जब आपके पास कुछ पार्ट ही नहीं है, तो इसमें आप किसी भी अपोजिट जेंडर के पास जा रहे हैं, कुछ भी बात कह रहे हैं, तो उसके अंदर केवल यही चलेगा कि अभी तुम्हारी औकात क्या है। और यही बात मैं आपसे कहूं कि आप बिल्कुल काबिल बन जाते हो, आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हो, आप अच्छी जगह से डॉक्टर बन रहे हो, तो वहां पे औकात जो हो जाएगी, उस औकात में अभी की औकात में बहुत रात दिन का अंतर होगा। मैं इस बात को सिंपली एक ऐसे समझा देता हूँ, तो आप बात समझना, बात को बजा के मत देना। अभी आप किसी भी, मान लो किसी भी लड़के के पीछे पड़ गया, मान लो पड़ गए, अब आप पड़ गए ना, तो उस लड़के के पीछे आप भाग रहे हो, आप भाग रहे हो उसके पीछे, और वो आपको भगा भी दिए, आप भागते जाओ, भगाते नहीं गया, और भागो और भगाएगी आप, सिंपली होगा क्या? अल्टीमेटली आपका जो टारगेट है, आपका जो मेन एम है, वो आपका डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं आप उस टारगेट से क्या हो रहे हो, डेविएट हो रहे हो। और यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, 100% कह रहा हूं, यदि आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे और आप अच्छे डॉक्टर बन जाओगे या बनने वाले होगे, तो उस केस में आपके पीछे लड़की उल्टा आपके पीछे वो भागेगी। अभी तो अपने लड़की के पीछे आप भाग रहे थे, फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर एक नहीं 10 लड़की आपके पीछे भागेगी, और 10 लड़कियों में से आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे किसके साथ सेट होना। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? सिंपली अभी अपनी औकात बनाओ, अभी अपनी औकात बनाओ, औकात बनाओगे तो जब पहुंच जाओगे कॉलेज में, तो वहां 100% बोल रहा हूं, वहां आपके पीछे वो भागे, और उसके लिए वो काम करो। साथ साथ में कुछ बातें और कहना चाहता हूं बच्चों आपसे। अभी जो समय आ चुका है ना, अभी आप जानते हैं कि अभी हर जगह फीमेल वो भी आगे बढ़ रही है, हर जगह वो भी अपना जो भी उनकी तरक्की वो कर रही है, तो हर जगह आजकल डोमिनेंसी आ गई है, फीमेल भी डोमिनेट हो रही है, तो अपने आप ही आपको उनको भी एक सम्मान देना ही पड़ेगा, आपको उनके साथ एक कंधे से कंधा मिला के काम करना ही पड़ेगा। एक अलग तरह का कल्चर आ चुका है, यदि आपने कहीं ना कहीं उसमें ऐसा बिहेवियर रखा कि यार ये नहीं ऐसा नहीं, तो उसमें आपको ही परेशानी है। तो मैं अगली बातें जो कह रहा हूं आपसे कि कुछ बातें ध्यान रखें, जब भी आप ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर हैं, तो ऐसा कुछ ऐसा एटीट्यूड नहीं करें, ऐसा कुछ मिसबिहेव नहीं करें जिससे कि अपोजिट जेंडर उसमें अनकंफर्टेबल फील करे, ऐसा कुछ बोले भी नहीं। हम कई बार क्या होता है, ऐसे ही बोल देते कुछ भी कि तो ऐसा वैसा वैसा कुछ ही बोल देते, तो भी ध्यान रखें। और साथ साथ में मान लो अपोजिट जेंडर से आपने कुछ भी डिस्कशन किया, कुछ डिबेट किया, और उस केस में वो बोल रही कि नहीं मुझे डिस्कशन नहीं करना है आपसे, मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे, वो बोल रही है नो, तो इसका मतलब नो ही समझे आप, उसको आप नो ही समझे। कई बार क्या होता है, मेरी बात को ध्यान समझना बच्चों, पीछे आवाज नहीं। कई बार क्या होता है, हम है ना बिना बात के ना एक है ना अलग तरह से ही जो होता है ना, एक अलग तरह से ओरा में जीते हैं। उसका रीजन क्या है, हम मान लो है ना जो होती है ना आभासी दुनिया, जो वर्चुअल दुनिया ना, उसमें जीते हैं कई बार। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। कई बार मान लो ऐसा हुआ, कोई लड़की है आपको घूर रही है, आपको देख रही है, आपको लग रहा है कि मुझे देख रही है, आपको लग रहा है कि वो मुझे देख रही है, पर ऐसा नहीं है, वो आपको नहीं देख रही है, वो आपके पीछे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ उसको देख रही है। ऐसे ही आपको मैं कह दूं भैया एक लड़की ने अपने ऐसे बाल ऐसे कर लिए, आपको लगा कि आपको स्टाइल मार रही है। अरे सिंपल सी बात है, उसके बाल आगे आगे बाल पीछे कर लिए। आज बस्ती में सोच रहे हो कुछ ना कुछ, वो होता है ना पिक्चरों में होता है ना, सिमरन पलट पलट पलट, वो सब जो बातें है ना, ये सब बातें मूवीज की बातें, पिक्चर की बात है, आभासी दुनिया की बातें हैं। ऐसा रियल में नहीं होता बच्चों, रियल में रियल जिंदगी चलती है। रियल में तो सही बात ये होती है, यदि आप काबिल हैं, आप अच्छे बने हुए हैं, काबिल हैं, तो ही आपका फिर इस तरह का अट्रैक्शन चलता है।
मैं जानता हूँ बच्चों, इस बात को मैंने फील किया है, मैंने क्या सबने फील किया, जो हम इस एज में बहुत ज्यादा फील कर लेते हैं। एक लड़की भी ये चाहती है जिसको अपना हम साथी बनाए, वो इकोनॉमिकली साउंड हो, वो स्टेबल हो, उसका माइंड क्लियरिटी अच्छी हो, वो भी ये चाहती है। तो ऐसे सिंपली इन चक्करों में मत मत पड़े और सिंपली अपने टारगेट पे ध्यान दें। मेरा उद्देश्य यही है बच्चों समझाने का कि इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़े, अपने टारगेट पे ध्यान रखें, अपना मेन जो एम है उस पर ध्यान रखें। चलो आगे बात डिस्कस करते हैं बच्चों, मेरी बात समझ में आई होगी आपको। आगे बात वो डिस्कस करते हैं कि हम हैप्पी क्यों होते हैं, हम खुश